नमः। हाथों में जल को ले लो और जल को ग्रहण करने का प्रयास करो। पूजा स्थान श्री जल ग्रहणम समर्पयामि। ओम मंगल माधवाय नमः। श्री जल ग्रहणम समर्पयामि। फिर से हरि ओम मंगल नारायणाय नमः। श्री जल ग्रहणम समर्पयामि। फिर से ओम मंगल केशवाय नमः। श्री जल ग्रहणम समर्पयामि। पुनः हाथों का स्नान करो। ओम हस्त प्रत्यक्षालम गोविंदाय। हरि ओम पूजा श्री हस्त स्नानम समर्पयामि। श्री मनमहागण। हाथों में जल को लेकर अनामिका हाथों में जल को लेकर अनामिका बोली से अंग वंदन करो। पहले उद्धार बिंदु में हरि ओम वांडमेस्तु नाकों में। ओम नासोर में प्राणवस्तु आंखों में। हरि ओम अक्षतोर में चक्षुरस्तु कानों में। ओम कर्ण्योर में श्रोतमस्तु हाथों में। हरि ओम बाहोर में बलमस्तु पाँव में। ओम ऊर्योर में औजवस्तु अपने हृदय में। हरि ओम हृदय में शांतर वस्तु शरीर के ऊपर शीटा ले लो। ओम हरिस्थान में अंगानि चेतनुस्तर्वा में सह संतो पूजा स्थान रक्षाबंधनम कंकर धागा वंदनम समर्पयामि। ओम मंगल मुख्यमानस्य नमो नमः। हरि ओम। करो परमात्मा के चरणों में प्रणाम करो और दादा को द्वारे पर आमंत्रण करो कि बप्पा किसी भी लोक दिशा मंडल वायु वाणी में तुम हो। मंगलवासा धरती पर करो और चरणों में हमारा कोटिन प्रणाम फिर से स्वीकार करो। हरि ओम। विनायकं महत्पुण्यं सर्वदेवानां नमसे कृतं सर्वोविघ्नहन्तरं श्री गौरीपुत्रे महावायहनं। हरि ओम। वक्रतुण्ड महाकाय कोट सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। गजानन भूतगणादिसेवितं कपिजम्बुफलचारुभाषणम् उमासुतं शूकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पदिपङ्कजम्। हरि ओम। गणनं स्वगणपतिं नमामि। अहं जानी गर्भधमा तुम जासी गर्भधम्मा। हरि ओम। समुद्रदंड कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विट्टो विकर्णशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशतानि नमामि। या पठेच्छो न यादपि विद्यारंभे च विवाहे च निर्गमे संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते। अभीयस्ते सिद्ध्यर्थ पूजितो या सुरासुरे सर्वो विघ्नहन्तरं श्री गौरीपुत्रे महावायहनं। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। यो नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। श्री मनमहागणाधिपतये नमः। प्रेम से बोलो गणपति दादा की जय। हाथों में फिर से फूलपाती को ले लो। शर्माने गणपति दादा को प्रणाम करने के बाद में अब हनुमान जी का ध्यान करो। हर रोज की तरह द्वारे पर हनुमान दादा के चरणों में कोठिन प्रणाम करके उनको भी द्वारे पर बुलाओ कि बाबा आप किसी भी लोक दिशा गगन मंडल वायु मार्ग में हो मंगलवासा धरती पर करो। चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करो और पूजन को आगे लेकर बढ़ने की जो विशेष अनुमति है हमको भी अर्पण करो। हरि ओम। या ही समय सुमिरने करो सुनो वीर हनुमाने आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवाने। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभा की सुधारे पुष्पांजलि अरे पड़े करो देव करो सविकार सियावर रामचंद्र पद गुरु शरणम। राधे वर कृष्ण चंद्र पद गुरु शरणम। नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोह पित्वा भागम। पानव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवनेशनाथं। राम रामीति रमे रामे मनोर्मे सहस्रः तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारा गंगा सती सप्तमो शिवदायकम्। हरि ओम। दशरथे रथाय विद्महे
हरि ओम दशरथेनाथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात्। नमः पुष्पं समर्पयामहि श्रीरामचंद्राय नमः। हरि ओम जनकनंदनाय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। नमः पुष्पं समर्पयामहि। हरि ओम दशरथेनाथाय विद्महे उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणे प्रचोदयात्। नमः पूजास्थाने श्री पुष्पं समर्पयामहि सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान सहित श्री रामचंद्राय नमः। बोलो राजा राम की जय। हाथों में फिर से फूल बाती बोले लो शिरमाने। और विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी बनाया है। विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी बनाया है तो द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण है। ठाकुर जी के चरणों में कोटिन प्रणाम करो। हरि ओम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् अवदेवकी परमानंदनम् श्री कृष्णं वन्दे जगते गुरु। गंगा गीता च गायत्री सीता सत्या सरसेवती ब्रह्मविद्या ब्रह्मावली त्रिसंध्या मुक्ता गेहनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवध्वनि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्त्वाज्ञानमंजरी। हरि ओम पूजा स्थान श्री पुष्पं समर्पयामहि श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम पूजा स्थाने नमो भगवते वासुदेवाय। पूजा स्थान श्री पुष्पं समर्पयामहि शिव शंकर निशानां द्वादशात्रिलोचनम् उमासहितं श्री शिवाय नमो नमः। गौरी प्रणवो पवने कुमारे खलबल पावक ज्ञान धना जासु हृदय आगारे बसहि रामेश्वर चापे धरा। कुंद इंद्रु समदे कुमार मने करुणायना शाहिदीन वर्णी करहु कृपा मर्दने मयना। सिया रामे मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोरे प्राणी। अब राम पूजन होत है के सुनो वीर हनुमाने आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवाने। सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुभागे सुधारे पुष्पांजलि अरे बलि करो देव करो सविकार। सियावरे रामचंद्र पदे गुरु शरणम राधे वरे कृष्ण चंद्र पदे गुरु शरणम। प्रेम से बोलो गणपति महाराज की। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम यति चक्रवर्ती सम्राट सत्यवती राजा रामचंद्र की। प्रेम से बोलो हनुमान दादा की। विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी बनाई है प्रिय श्रोताओं तो द्वारिका के राजा हमारे कन्हैया बने हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हरे हर महादेव हरे। देवियों सज्जनों ऐसे ही हर रोज की तरह संक्षिप्त पूजा यहीं पर विराम करते हैं और पुनः हर रात्रि की तरह जनता को विशेष सूचना है कि जो लोग अपने घर से मेवा मिष्ठान वस्त्र उपवस्त्र फल फूल बाकी का प्रबंध करके लाए हैं आसन के इर्द गिर्द में आओ और अपने हाथों से परमात्मा के चरणों में जो भी कुछ लाए हो उसको आकर दादा को अर्पण करो। चलो श्रीमान प्रभु के चरणों में माथा टेको। चले जनता से आग्रह है कि जो जो लोग नैवेद्य इत्यादि को लाए हैं आसन के इर्द गिर्द में आओ और अपने हाथों से प्रभु को अर्पण करने का प्रयास करें। हरि ओम यश कामना पूर्ति भव सर्वदा धन लक्ष्मी कीर्तिमान चलायमाने मंगल प्राप्ति महम करिष्ये। पूजा नैवेद्य आशीर्वादम समर्पयामि।
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदस्यं मेघवर्णं शुभाकरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानिरगणं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके रातनं सर्वलोके रातनं सर्वलोके शन्नो मित्रा शरणं शरणो भवतु शरणो इंद्रो बृहस्पति शरणो विष्णु ब्रह्मा। नमो ब्रह्मणे नमः शिवाय त्वमेव प्रतीक्षां ब्रह्माणि त्वमेव प्रतीक्षां ब्रह्माणि स्वामी दिव्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि कर्माणि अवतारमस्तु अवतु माम् अवतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गणेश महाराज की जय। गजानना 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 ओम गणपति देवा। गजानना ओम गणपति देवा। गजानना ओम गणपति देवा। गजानना ओम गणपति देवा। गजानना 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 एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। 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 गजानना मैं तुम्हें मनाऊं। गजानना मैं तुम्हें मनाऊं। गजानना मैं तुम्हें मनाऊं। गजानना ओम गणपति देवा। गजानना ओम गणपति देवा। गजानना ओम गणपति देवा। गजानना गजानना गजानना
बाबा तुमको बनावा रे, बाबा तुमको बनावा, बाबा तुमको बनावा रे, बाबा तुमको बनावा, तेरे गुण गावा रे, सदा तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा रे, सदा तेरे गुण गावा, बाबा तुमको बनावा रे, बाबा तुमको बनावा रे, बाबा तुमको बनावा। बोले गणेश महाराज की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कांज रोचन कांज मुख कर कांज पद कांजारुणम माता कयगलित अमित कवि
बोले रामायण महारानी की जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशिनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणम् प्रपद्ये मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियाम् बुद्धिमता वरिष्ठम् वातात्मजम् वानर्योत्यमुख्यम् श्रीरामचन्द्रम् शरणम् प्रपद्ये प्रणवौ पवने कुमारे हनुमत्पावक ज्ञानघना
जासु हृदय आगारे बसहि रामेश्वर चापे धरा कुंद इंदु समने उमा रमण करुणायना जाहि दीन बरणी करहु कृपा मरे तने मयना सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवने तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति सारद शिव समीठ शंभु सुख नारद चरणे कमल बिंदो सब काहू देहु राम पद नेहु निवाहु जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरु देव की नाई बंधु राम लखन वै देही या तुलसी के परम सनेही। आए हुए मान भाव स्त्री समाज पुरुष मंडली छोटे छोटे बाल गोपाल आज रात्रि के मुख्य आकर्षण बड़ों को है आदर सम्मान छोटों को है प्यार और दुलार साधु संत को है बंदगी ब्राह्मण को है प्रणाम श्रोतागण कर जोड़ के आज एक बार फिर हमारी प्यारी जनता को हमारा प्यार भरा जय सिया राम। देवियों सज्जनों चले एक बार फिर से जनता को कोटि धन्यवाद है कि आज छठी रात्रि में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके जनता हमारा सहयोग प्रदान करा रहे हैं हमारा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए जनता को हमारा कोटि धन्यवाद। देवियों सज्जनों प्रभु राम की जो विशेष कथा है वो लगातार शनिवार से लेकर चल रही है। शनि रवि चंद्र मंगल बुध और आज बृहस्पतिवार प्रभु की असीम अनुकंपा कृपा हमारे ऊपर हो रही है इसीलिए समय पर आकर हमारा और जनता का विशेष मिलन हो रहा है द्वारे पर। एक बार फिर से चंद्रमौली भगवान शंकर मां पार्वती के सम्मुख में बैठे हैं। मां प्रश्न कर रही है प्रिय श्रोताओं कल की तरह मां ने आज फिर से प्रश्न को रखा है प्रभु के चरणों में। और कल तो विश्वामित्र के साथ में हमारे प्रभु राम छोटे भैया लखन विधिराज जनक के यहां पर पहुंचे थे क्योंकि रेणुका और जामगदिनी के पुत्र परशुराम जी का जो धनवा है वो मिथिला में विशेष रूप से विराजमान है। विधिराज जनक के पास 4 कन्या लेकिन स्वयंवर की गई है मैया सीता के लिए कि जो यति चक्रवर्ती सत्यवादी राजा परशुराम के धनवा को तोड़कर उसके ऊपर प्रत्यंचा को चढ़ावेगा वही के साथ में जगतजननी मैया सीता का लगन होगा। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला में पहुंचे तो बड़ा ही मान सम्मान किया है राजा जनक विधिराज ने विश्वामित्र का। तो पूछे कि ये दोनों कौन है। तब विश्वामित्र ने अपने शिष्य के नाम शिष्य शब्द इस्तेमाल करके संबोधित किया है राम और लखन को। बड़े बड़े शूरवीर राजाओं ने परशुराम के धनवा को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचा अर्पण करनी चाहिए लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। गुरु की आशीर्वाद से
गुरु की आज्ञा को पाकर राम ने परशुराम के धनुआ को तोड़ा और जो घनघोर शब्द हुआ टूटने से, वही शब्द को सुनकर आज रेणुका पुत्र परशुराम विदेहराज राजा जनक के नगरी में आ गए हैं। समस्त राजा जो उपस्थित थे विदेहराज राजा जनक के राजसभा में, जब उन्होंने देखा कि परशुराम जी आ रहे हैं, सभी कांप गए, क्योंकि परशुराम कोई साधारण ऋषि नहीं। एक तो ये है चिरंजीवी जो कभी मरे नहीं, अजर अमर रहे। दूसरा, ये सप्त ऋषियों में से एक है। परशुराम जब पहुंचे हैं विदेहराज के राजसभा में तो आकर बोले, कह रहे जनक, ऐसा कौन महारथी है जिसने हमारे धनुआ को तोड़ बहाया? ऐसा कौन शूरवीर राजा है जिसके पास ऐसा साहस था कि परशुराम के धनुआ को तोड़े? हमारे राम जी ने परशुराम के चरणों में विशेष प्रणाम को किया, और जब परशुराम को पता लगा कि ये हमारे ही अवतार, एक तो परशुराम है भगवान श्री विष्णु के प्रिय श्रोताओं, एक तो परशुराम भगवान श्री विष्णु के सातवें अवतार एक ओर खड़े, दूसरी ओर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी दूसरी ओर में खड़े हैं, जो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु के 18वें अवतार है। जब परशुराम को पता लगा कि हमारे ही अवतार है, तो परशुराम ने परमात्मा को छाती से लगाया और कुशल मंगल पूछी। मैया सीता ने जयमाला राजा राम को अर्पण किया और विश्वामित्र राम और लखन को लेकर वापस अयोध्या नगरी में लौट आए तो सारा समाचार राजा को बताया दशरथ को। अब मां पार्वती भगवान शंकर के साथ में बैठी है कैलाश पर्वत पर। मां ने पूछा कि प्रभु, आप तो राम के विषय में बता रहे हो, आप तो हमारे प्रभु राम के विषय में बता रहे हो, थोड़ा दशरथ के विषय में बताओ कि दशरथ कौन है। तब चंद्रमौली भगवान शंकर बोले कि देखो पार्वती, राजा रघु हुआ करते थे, रघु का पुत्र था अजा, और अजा की पत्नी का नाम था इंदुमती, और अजा और इंदुमती के पुत्र है ये दशरथ महाराज। राजा रघु के पोते हैं दशरथ है, और दशरथ का विवाह 3 रानियों के साथ में हुआ, और पहली रानी से राम जी पैदा हुए प्रगटे, दूसरी रानी कैकेयी से परमात्मा के प्राणों से प्रिय भरत आए, और तीसरी जो सुमित्रा बची वहां से 2 लक्ष्मण और रिपुदमन यानी कि शत्रुघ्न। बारात सज धज कर बारात पहुंची विदेहराज राजा जनक के राजनगरी में। शतानन के द्वारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र का विवाह मैया सीता के साथ में हुआ, लक्ष्मण का विवाह रानी उर्मिला के साथ में हुआ, भरत का विवाह मांडवी और शत्रुघ्न का विवाह रानी श्रुतकीर्ति के साथ में हुआ। देवियों सज्जनों, शास्त्रों में तो ऐसी आई है, रामचरितमानस में भी ऐसी आई है कि राजा के पास, दशरथ के पास 4 पुत्र थे, लेकिन आनंद रामायण में कथा को देखो तो राजा के पास एक और कन्या थी जिसका नाम था शास्त्रों में शांता रानी। शांता को कौशल्या की छोटी बहन और अंग देश के राजा ने गोद ले लिया था। और अंग देश के राजा कौन? राजा रोमपाद। राजा रोमपाद ने शांता को लिया है गोद, और जब रोमपाद और कौशल्या की छोटी बहन ने शांता को गोद लिया, शांता बड़ी हुई, तो शांता का विवाह किसके साथ में हुआ? श्रृंगी ऋषि के साथ में।
और श्रृंगी ऋषि ने ही श्रीमद् भागवतम में राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि राजा आज के 7वें दिन के बाद थारे शरीर से थारे प्राण चले जाएंगे। तो देवियों सज्जनों, राजा रोमपाद ने दशरथ की कन्या शांता को गोद लिया। और रोमपाद का पुत्र कौन है? रोमपाद का पुत्र था महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा। सबसे शक्तिशाली योद्धा महाभारत में था अंग देश राजा रोमपाद का पुत्र, नाम कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण और दानवीर कर्ण। सूर्य का कवच कर्ण ने पहना था। कर्ण से कुछ भी मांगो, उनके प्राण भी मांग लो, वो हंस हंस के दे देता था। दानवीर था, सूर्यपुत्र था और अंग देश का राजा था। दुर्योधन का सबसे परम मित्र था कर्ण। दुर्योधन के अगर जो कोई सहायता होती थी, कोई सहायता मांगनी को पड़ती थी, तो अंग देश के राजा कर्ण से ही मांगता था। यानी कि महाभारत का सबसे स्ट्रोंगेस्ट वॉरियर था कर्ण। और आज हे देवी भगवती पार्वती, विवाह हुआ है प्रभु का, लेकिन विवाह के बाद में विधिराज ने बारात विदा नहीं की। जब कुछ समय बीते तो राजा दशरथ ने विधिराज राजा जनक से विदाई की मांग की। तो बड़े चिंता में पड़ के आंखों से मोटे मोटे बूंद के आंसू गिर रहे थे मैया सीता की माता को, नाम सुनैना रानी। सुनैना और जनक ने रोते रोते चारों कन्याओं को विदा किया है घर से। और विदाई के बाद में बारात निकल पड़ी जनकपुरी से, मिथिला से निकली और पहुंची कहां पर है? अयोध्या की सीमा पर। अयोध्या के सीमा पर जब बारात पहुंची तो सभी लोग दौड़ के गए और बोले कि अरे ओ कौशल्या, सुमित्रा, केकई, प्रभु राम लौट आए हैं, साथ में मैया सीता भी है। और दौड़ती दौड़ती कौन आ गई? तीनों रानियों के साथ में मंथरा रानी। मंथरा आ गई। मंथरा के विषय में तो आगे कथा बताएंगे कि मंथरा थी कौन और उसने केकई से वरदान को क्यों मांगने को कहा। कौशल्या ने आरती करी है मैया सीता की, चारों बहुएं की आरती की, घर में प्रवेश कराया और परमात्मा का जो दाम्पत्य जीवन था, प्रभु राम का जो मैरिड लाइफ है प्रिय श्रोता, उनका दाम्पत्य जीवन है अब आगे बढ़ने लगा। जब कुछ दिन बीते तो राजा दशरथ ने सोचा कि चलो कल सुबह, तड़के सुबह होते ही अयोध्या के नए राजा, नए नरेश राम को घोषित हम करेंगे। राजा ने ऐसा संकल्प मन में ठान लिया, कल सुबह अयोध्या के नए नरेश हमारे राम जी बनेंगे। बोलो रामचंद्र की। ढिंडोरा पिटवाया गया नगरी में कि जाओ दूत नगरी में ढिंडोरा पीटो और सारे राजसभा को यह सूचना दे दो। दूत ढिंडोरा पीट कर सूचना सुना रहा था कि इतने में वहीं पर भीड़ में कौन? मंथरा रानी आ गई। मंथरा आई, सारा समाचार को सुना और लाठी लेकर कुबड़ी कुबड़ी पहुंची कहां पर है? केकई के कक्ष में। भगवती पार्वती ने पूछा कि प्रभु मंथरा कौन है? और मंथरा समाचार को सुनकर क्यों पहुंच गई केकई के राजसभा में? मंथरा जो है प्रिय श्रोताओं, जब राजा दशरथ का विवाह केकई देशी कन्या मैया केकई के साथ में हुआ था, तो दासी के रूप में केकई के साथ में मंथरा आई थी। साथ में दासी के रूप में मंथरा साथ में आई थी और दासी के रूप में मैया केकई के साथ में रहती थी। जब पता लगा कि राम राजा बन रहे हैं, तो मंथरा ने याद किया कि राम जी ने किया क्या था उसके साथ में।
आनंद रामायण में जब हमारे राम जी छोटे थे तो एक दिन परमात्मा लक्ष्मण, भरत और रिपुदमन के साथ में आंगन में गेंद खेल रहे थे। परमात्मा आंगन में, राजा दशरथ के आंगन में गेंद खेल रहे थे छड़ी के साथ में, और मंथरा ने गेंद को उठाकर इतनी दूर फेंका था कि क्रोध में आकर प्रभु राम ने मंथरा के पीठ पर वार की थी। इसी कारण से मंथरा कुबड़ी हो गई थी। मंथरा को याद था कि जरूर हमारा समय आएगा और बदला हम राम से लेंगे। इसी कारण मंथरा ने जाकर आज केकई से कहा कि केकई, अरे ओ रानी केकई। केकई दौड़ के कक्ष में से निकली, बोली कि क्यों शोर कर रही हो मंथरा, शोर क्यों मचा रही हो? मंथरा ने कहा कि अरे मूर्ख केकई, सुना कुछ तुमने या नहीं? केकई ने कहा कि हमने तो कुछ नहीं सुना, बताओ क्या समाचार है मंथरा? मंथरा ने कहा कि केकई कान खोल के सुनो, दशरथ ने ऐसा प्रतिज्ञा किया है कि कल सुबह होते ही राम को अयोध्या के नए नरेश युक्त करेंगे। जैसे ही मंथरा ने ऐसा कहा, केकई की आंखों से मोटे मोटे बूंद के आंसू गिर पड़े और रोने लगी। केकई बोली कि अरे मंथरा, मेरे नाम राजा बन रहे हैं। केकई झूम झूम कर नाचने लगी अपने कक्ष में, बोली कि अरे मंथरा, मेरे राम राजा बन रहे हैं। मंथरा ने सोचा कि केकई तो पागल हो गई। मंथरा ने कहा कि अरे मूर्ख स्त्री, याद करो, अगर राम अयोध्या का राजा बनेगा तो थारा पुत्र भरत अयोध्या का दास बन के रह जाएगा और तुम अयोध्या की दासी बन के रह जाओगी। एक स्त्री दूसरे स्त्री की मति मार रही है यहां पर, लेकिन हम लोग कहते हैं कि मंथरा बुरी है, लेकिन ये सब प्रभु की ही लीला है प्रिय श्रोताओं की। हुई सोई जो राम ऋषि राखा, ये सब प्रभु की ही लीला है। मंथरा ने कहा कि केकई दासी मत बनो, ना तो भरत को दास बनने दो। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, मंथरा ने तो केकई से कहा कि दासी मत बनना और पुत्र को दास मत बनने देना, ऐसा क्या होगा अवध में? ऐसा क्या कहेगी मंथरा, ऐसा क्या करेगी केकई जिससे केकई ना तो दासी बनेगी ना तो भरत अयोध्या का दास बनेगा? तो चले हम आप लोगों को आगे चौपाई में गा के सुनाए। जैसे प्रभु राम चंद्र जी वियोग में है, हमारे राम जी प्रिय श्रोताओं यही चिंतन में है कि मंथरा कब जाकर केकई को याद दिलावे और कब मैया आकर राजा से अपने दो वरदान को मांगे। प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। दुनिया में
Bye.
मंदरा पहुंची केकई के कक्ष में और जाकर बताती है, कह रहे केकई आज वो दिन आया है कि जब तुमको राजा के पास में जाकर अपने 2 वरदान जो धरोहर के रूप में तुम्हारे पास पड़े हैं उसको मांग लो। केकई भूल गई कि कैसा वरदान। तब मंत्रा ने याद कराया कि याद करो केकई, एक समय देवियों सज्जनों बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ था, यानी कि देव और असुरों का संग्राम, महायुद्ध। देवताओं ने रघुवंशियों में से राजा दशरथ से सहायता की मांग की थी कि राजा तुम हमारे ओर से आकर युद्ध में भाग लो। राजा ने देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन मैया केकई को जब पता लगा कि राजा असुरों के साथ में युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो केकई देश की कन्या माता केकई ने राजा से कहा कि राजन तुम जरूर जाओ, लेकिन रथ को हम चलाएंगे। राजा रथ के ऊपर खड़े होकर हाथों में धनुष तरकस में बाण को लेकर देवताओं की ओर से असुरों से युद्ध कर रहे हैं और रथ मैया केकई चला रही है। युद्ध चलते चलते सैकड़ों हजार करोड़ों वर्ष बीत गए। देवियों सज्जनों, जब सैकड़ों करोड़ों हजार वर्ष बीते तो क्या हुआ, राजा का जो रथ था 2 पहिए और दाहिने पहिया के जो किल है वो निकल गए। मैया केकई ने देखा कि राजा के पहिया का किल निकला, अगर रथ नीचे भटकी तो राजा भी नीचे गिरेंगे और राजा को असुर मार डालेंगे। अब इधर भगवान शंकर पार्वती से बोले कि सुनो पार्वती, मैया केकई को यह वरदान प्राप्त है, यह बूंद प्राप्त है कि समय आने पर केकई थारी उंगली वज्र के समान, धातु लोहे के समान हो जाएगी, क्योंकि मैया को यह वरदान प्राप्त है ऋषियों के द्वारा। केकई ने देखा कि किल तो निकला, आओ ताओ मैया ने देखा और अपनी उंगली राजा के पहिए में लगा दी। एक हाथ मां केकई का जो है उंगली रथ में और दूसरा जो हाथ है मैया रथ को हाँक रही है। चलते चलते राजा मूर्छित हो गए थे और जब दशरथ मूर्छा से जागे तो राजा ने पूछा हमारे प्राणों की रक्षा किसने की, तो राजा को बताया गया केकई ने। तो केकई ने, राजा ने केकई से 2 वरदान दिए थे, क्या चाहिए मांगो। केकई ने कहा कि राजा परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, अभी नहीं, समय आएगा जरूर मांगूंगी। वही वरदान आज मंदरा रानी केकई को याद दिला रही है। बरसों दिया हुआ वरदान रानी केकई, जाओ राजा से जाकर तुम मांग लो। केकई की बुद्धि भटकी और कुप भवन पहुंच गई। भागवत का ऐसा ज्ञान है, स्त्री का प्यार यानी कि औरत का प्यार और औरत के नफरत है, इससे बच के रहना पुरुष मंडली। ये भागवत का ज्ञान है। स्त्री जब प्यार करती है तो बहुत अच्छा से प्यार करी, और अगर दुश्मनी निभाई प्रिय श्रोताओं, अगर नफरत करती है तो नफरत करती है। ये क्यों, ये भी बताएंगे। और केकई को भवन में पहुंची, श्रृंगार को बिखार करे और जमीन पर लेट गई। दासियों से कहा कि जाओ राजा को जाकर ये सूचना दे दो कि केकई ने राजा को भवन में याद किया है। राजा समाचार सुनते ही दौड़ के को भवन में पहुंचे तो देखा तो रानी केकई जमीन पर बिखरी पड़ी है। राजा ने कहा कि क्या हुआ रानी, थारे को क्या दोष है, थारे को क्या दुख है, हमसे बताओ। केकई ने कहा कि राजा
हम तुमसे 2 वस्तु चाहते हैं, सिर्फ 2, तीसरा नहीं। राजा ने कहा जरूर देंगे, पहले श्रृंगार तो करो। केकई ने श्रृंगार करी, फिर से केकई रानी की तरह दिखी और राजमहल में आकर राजा के कक्ष में चली गई। जब रानी केकई राजा दशरथ को दशरथ के कक्ष में लेकर गई तो राजा को परस्पर बिठाया आराम से, परस्पर बिठाया आराम से, और रानी केकई राजा के इर्द गिर्द में चक्कर काटने लगी। राजा भी राजा के समान बैठ गए। अब तो दशरथ हो गए हैं बूढ़े, घर में 4 पुत्र 4 बहुएं आ गई। राजा ने सोचा कि हम भी कोई कम यति चक्रवर्ती नहीं, मांगो क्या चाहिए केकई मांगो। केकई ने कहा कि राजा 2 वरदान, पहले ये वाला मांगू या ये वाला मांगू। अब राजा उतावले हो रहे हैं कि मांगो केकई क्या चाहिए। भगवान शंकर बोली कि देखो पार्वती देखो, मैया केकई राजा के आत्मविश्वास के साथ में आज खेल रही है। रानी केकई राजा को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, इमोशनल अत्याचार। केकई जानती है कि राजा ने वरदान दिया है, ये तो देगा वरदान, इसके पास तीसरा कोई चारा नहीं। रानी केकई राजा के आत्मविश्वास इमोशंस के साथ में खेल रही है। रानी ने कहा कि ये वाला वरदान, ये वाला वरदान, कि ये वाला वरदान, कि ये वाला वरदान मांगिए। केकई ने कहा कि राजा सुनो, मेरा पहला वरदान तो ये कहता है कि मेरा पुत्र भरत को तुम अयोध्या का राजा बनाओ। मेरा दूसरा वरदान ये कहता है कि तुम अपने पुत्र राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में रवाना करो। राजा ने जैसे ही केकई के मुखारविंदों से ऐसे ऐसे वरदान सुने, राजा धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ के घर जन्मे राम, बोलो पतित पावन। विश्वामित्र महामुनि आए, राजा जी को वचन सुनाए, दे दो मुझको लक्ष्मण राम, बोलो पतित पावन। कुटिल मंथरा ने बहकाई, केकई को यह बात सुनाई, ले लो अपने 2 वरदान, पतित पावन। धरनी गिरे भूप तत्काला, धरती पर गिर पड़े राजा। धरनी गिरे भूप तत्काला, लागा दिल में शूल विशाला, आगे वन को निकल पड़े प्रभु राम, पतित पावन सीताराम। ऐसी कथा है। राजा धड़ाम से धरती पर गिर पड़े, बोले कि केकई वरदान मांगने से पहले तेरे मुंह के जिह्वा कट के गिर क्यों नहीं गए। राजा ने केकई के ऊपर दोष लगाया, लेकिन आनंद रामायण में ऐसी कथा आई कि जब राम जी को पता लगा कि मैया केकई के पास 2 वरदान पड़े हैं, मध्यरात्रि के समय राम जी मैया केकई के कक्ष में पहुंचे, मां को चरणों में प्रणाम किया और राजा से कहा, मां से कहा कि मां राजा से जाकर वरदान को मांग लो। केकई ने कहा कि राम, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, क्या मांगे। राम ने कहा कि मां राजा से पहला वरदान मांगो, मेरे छोटे भैया भरत को राजा बनाओ अवध का। दूसरा क्या मांगो राम? दूसरा ये मांगो मां कि मुझको 14 वर्षों के लिए वन में रवाना कर दो। जैसे ही राम ने ऐसा कहा, मां केकई ने प्रभु राम के मुखारविंदों पे अपने हाथों को रख लिया और कहा कि राम, मैं ऐसे कैसे मांगू। राम ने कहा कि मां, रावण की आयु सिर्फ 14 ही वर्षों की बची है, रावण की उम्र सिर्फ 14 ही वर्षों की बची है। हमारे प्रतिज्ञा कर रहे हैं दशानन, अगर हम वनवास नहीं गए तो लोगों को दिया हुआ वरदान वचन झूठा हो जाएगा। मां वरदान मांग लो, मां वरदान मांग लो। राम जी ने जब मां कहकर कौशल्या को केकई को संबोधित किया तो मां फूट फूट के रोने लगी। केकई ने तब जाकर वरदान मांगा है
ये याद रखना कि केकई ने वरदान मांगा है प्रभु राम के कहने पर, और आज केकई ने वरदान को मांगा तो केकई बुरी हो गई। देवियों सज्जनों, अब सुमंत्र कौन है? झल्ली ब्राह्मण, यानी कि झल्ली गोत्र का ब्राह्मण है सुमंत्र। अब सुमंत्र कौन है? राजा का परम मित्र। रामायण में दशरथ का परम मित्र है सुमंत्र। रामायण में राम का परम मित्र है निषादों के राजा। भागवत में ठाकुर का परम मित्र कौन है? सुदामा ब्राह्मण। झल्ली को बुलाया गया सुमंत्र को और कहा सुमंत्र राम को लेकर आओ। सुमंत्र राम को लेकर राजा के कक्ष में पहुंचा तो राजा कुछ बोले नहीं। क्या बोले? जब पुत्र जाकर मां और बाबा से बताता है कि हम विदेश जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो मां और बाबा उदास हो जाते हैं कि लाठी हो तुम हमारे, विदेश जा रहे हो पुत्र। पुत्र कहता है अपॉर्चुनिटीज है विदेश में, और जो अपॉर्चुनिटीज विदेश में है वो पुत्र के दिल ही जाने हैं। देवियों सज्जनों, आज देवियों सज्जनों, राजा क्या बोले? कैसे बोले कि राम हमने राजपाट भरत को दे दिया, तुम वन के लिए जाओ। सुमंत्र चुपचाप खड़े। केकई बोली, याद रहे अगर कुछ बोल नहीं सकते हो तो पत्नी से बताओ कि बोलो, पत्नी से बताओ कि बोलो। ना तो दशरथ बोला ना तो सुमंत्र बोला, केकई बोली कि राजा हम बताएंगे। केकई ने कहा कि राम वरदान हमने मांगा है, तुम बन जाओ, भरत राजा बनेगा। लेकिन भरत और रिपुदमन गए कहां पर? अपने नाना नानी के घर घूमने के लिए अभी गए हैं। नाना नानी मामा मामी के साथ में भरत और रिपुदमन समय व्यतीत कर रहे हैं। राम जी अपने कक्ष में लौटे, सुबह हो गई। लक्ष्मण को पता लगा तो लक्ष्मण पहुंचे केकई के कक्ष में और मां के विरुद्ध जाकर खड़े हो गए। तो राम ने कहा कि लक्ष्मण मां को एक शब्द मत कहना, मां को एक शब्द तुम मत कहना। मां जो भी करती है अपने संतान के हित के लिए करती है। चाहे गऊ, चाहे कुत्ता, चाहे बिल्ली, मां होती है। प्रिय श्रोताओं, मां अपने संतान के लिए जो कर सकती है वो एक मां ही जानती है। मां अपने संतान की दिल की बात जानती है, वो मां ही जानती है। और एक शब्द मत कहना लक्ष्मण मां को तुम। रथ सज गई देवियों सज्जनों। सुमंत्र राम लक्ष्मण सीता को लेकर रथ में बैठ गए और राजा दशरथ अयोध्या की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अभी राजा ने कहा कि अरे ओ सुमंत्र, मेरे राम को लेकर जाओ, इसको वन में अकेला छोड़ के मत आना। तुम इसको अकेला जंगल में छोड़ के मत आना, मेरे राम को लौटाकर मेरे पास लेकर आना। देवियों सज्जनों, दशरथ कौशल्या के गोद में लेट कर अपनी अंतिम घड़ी को चुन रहे हैं, अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि राजा के प्राण प्रभु में बसे हैं। अगर प्रभु ही चल देंगे तो राजा के प्राण काहे बचेंगे। अयोध्या के सभी लोग रास्ते पर सो गए कि हमको छोड़ के तुम नहीं जा सकते हो प्रभु। संबोधित किया है वचनों के द्वारा राम ने सबको। सभी खड़े हो गए और चलते चलते सुमंत्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, मैया सीता, लक्ष्मण को लेकर जंगल में ओझल हो गए। बोलो रामचंद्र की। इधर सुमंत्र राम को लेकर जंगल में चले गए। दशरथ की क्या दशा हुई? चलो भगवती, चलो पार्वती, हम तुमसे आगे चौपाइयों में गा के सुनाते हैं कि दशरथ जब अयोध्या की सीढ़ियों पर बैठे थे तो दशरथ को अचानक याद हुआ। और क्या याद हुआ? चले हम आपको चौपाई के माध्यम से कथा को टीका कराएं।
और मनोरथ सुंदर
और ऐसे ही राजा दशरथ है प्रभु राम के वन चले जाने के बाद में देवी और सज्जनों कौशल्या के साथ में अयोध्या की अपने राजमहल की सीढ़ियों पर बैठे और बताया कह रहे कौशल्या आज पिता का दिया हुआ श्राप सत्य हो रहा है। तब राजा दशरथ ने वहीं पर बैठे बैठे अपने अंतिम सांसों में कौशल्या को क्या बताया कि कैसे राजा ने धोखे से सरवन की छाती में बाण को मारा था। राजा मृगा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, सरयू के किनारे गए, जंगल में तो मृगा मिला नहीं। राजा सरयू के तटवर्ती इलाके पर बैठे, सोचा कि यहीं पर बैठकर विराम करें। अगर कोई मृगा तालाब में जल पीने के लिए आती है, मैं उसके छाती में मृत्यु बाण को मारूंगा। लेकिन भाग्य सरवन माता पिता को ले जा रहा था। वहीं पर पहुंचे तो मां को प्यास लग गई। मां ने कहा कि पुत्र जल का प्रबंध करो। घड़ा यानी कि हाथों में तुम्बा को लेकर सरवन तालाब में पहुंचा। जैसे ही घुटने पर बैठकर तुम्बा को जल में डुबोया, राजा ने ले मृत्यु बाण जंगल के बीचों बीच सरवन के छाती में मारा। सरवन ने जब आह का पुकार किया तो राजा को पता लगा ये जानवर मृगा नहीं, ये तो कोई मनुष्य है। राजा दौड़ के गए तो देखा तो सरवन है, खून से लथपथ है, रुधिर से लथपथ है, वहीं पर रेत पर पड़े हैं। राजा ने कहा कि तुम कौन हो? मैंने धोखे से तुम्हारे छाती में बाण को मारा। सरवन ने अपना परिचय वहां पर जल दिया और कहा कि मां को जल पिलाओ। राजा ने सरवन की छाती से बाण को खींचा और जल को लेकर मां के पास पहुंचा। आहट जान के, आहट सुन के मां जान गई मेरा पुत्र आया है। तो मां ने कहा कि पुत्र बड़ी देर कर दी तुमने जल प्रबंध करने में, अब पुत्र है नहीं तो सवाल का जवाब कैसे दे। मैया ने प्रस्ताव रखा, पुत्र बात नहीं करोगे तो जल नहीं पिएंगे हम। राजा ने सारा वृत्तांत बताया कि मैं थारा पुत्र नहीं हूं माई, मैं तो राजा दशरथ हूं। मैंने धोखे से तुम्हारे पुत्र के शरीर में बाण को मारा और थारा पुत्र जीवित नहीं है। राजा माता और पिता को वहां पर लेकर गए जहां पर सरवन पड़े हुए थे। चिता बन गई, सरवन का शव उसके ऊपर रखा गया कि चिता पे सरवन को लिटाया, ऊपर लकड़िया को जोड़ दिया। अग्नि चल पड़ी, मैया और पिता, माता और पिता सरवन के जलती चिता के ऊपर बैठ गए। मां तो जल के राख हो गई। पिता ने जलते जलते राजा से कहा था, क्या कहा था? पार्वती
राजा, आज मैं जैसे अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग रहा हूं, ऐसे तुम भी त्यागोगे एक दिन। याद रखना दशरथ, ऐसे तुम भी त्यागोगे। राजा तो भूल गए, लेकिन आज राजा को याद हुआ कि ये तो श्रवण के पिता का दिया हुआ है श्राप। आज सत्य हो रहा है देवियों सज्जनों। सुमंत्र भगवान को लेकर निषादों के नगर में पहुंचे। रात भगवान ने वहीं पर निषाद के नगर में बिताई। सुबह होते ही राम जी गंगा के तटवर्ती इलाके पर आ गए और सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र, रथ को लेकर तुम वापस अयोध्या की दिशा में जाओ, राजा तुम्हारा वियोग कर रहे होंगे। दोहा कि रथ हा कियो है राम तना, हेरी हेरी ही नहीं, देखी निषाद विषाद वसा, धुनहि शीस बचताई। सुमंत्र ने रथ को हांका, लेकिन घोड़े बोले कि मूर्ख झल्ली सुमंत्र, ऐसे सावले सूरज से हमारा वियोग मत कराओ। घोड़े बात कर रहे हैं, बोले कि सुमंत्र हमको लौटा कर अयोध्या में नहीं ले जाओ। याद करो, जिनके वियोग में घोड़े इतने व्याकुल है, तो उनके वियोग में मां और बाबा कैसे होंगे। और आज रावण मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि रावण को वरदान है, रावण को वरदान है कि उसकी मृत्यु प्रभु के हाथों होगी। देवियों सज्जनों, राम जी गंगा के रेत पर खड़े हैं और अब रावण की जो मृत्यु है वो निकट आ रही है। रावण जो था, रामचरितमानस रामायण में दो ही ऐसे पात्र थे, ऐसे दो ही पात्र थे जो चारों वेदों के ज्ञाता थे। एक था रावण, दूसरा था कौन? उसका भाई विभीषण। रावण किसका बेटा था? रावण के पिता का नाम था विशिशर्वा, और रावण के पिता विशिशर्वा, उनके पिता कौन थे? महर्षि पुलस्त्य। रावण का पिता था विशिशर्वा, रावण के आजा थे पुलस्त्य, और रावण के पर आजा कौन थे? राजा मल्यवान। राजा मल्यवान के पर पोते हैं रावण। रावण का विवाह हुआ है मंदोदरी के साथ में। रावण के पास 6 भाई 2 बहन, कुबेर, अहिरावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और 2 बहन थी। एक का नाम था कुम्मिनी, दूसरी का नाम था सूर्पंखा। मंदोदरी, रावण के पास 3 स्त्री, और तीनों स्त्री को मिलाकर रावण के पास 7 संतान थे। सबसे बड़ा था इंद्रजीत। नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा था मेघनाथ का? क्योंकि इसने देवराज इंद्र के साथ में युद्ध करके और इंद्र को परास्त कर दिया था। इसी कारण से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ा था, इंद्र के ऊपर जीत। और दूसरा पुत्र था अक्षय कुमार। देवियों सज्जनों, रावण कोई साधारण पात्र नहीं है रामायण का। रावण ब्राह्मण नहीं था, रावण महाब्राह्मण था। रावण भगवान शंकर का परम दूत, परम भक्त था। और रावण स्तोत्र है, जब रावण भगवान शंकर की पूजा करते थे, चंद्रमौली की वंदना करते थे, तो देवता गण भी कांप जाते थे। क्योंकि रावण ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों का ब्राह्मण, महाब्राह्मण था। और रावण जब भगवान शंकर की स्तुति करता था एक पैरों के ऊपर नाचकर, तो देवराज इंद्र भी कांप जाता था। देवियों सज्जनों, और आज हमारे प्रभु राम गंगा की घाटी पर खड़े हैं। केवट ने भगवान के चरणों की पूजा की, प्रभु की आरती की, और तब केवट ने प्रभु को गंगा से पार उतारा। केवट की भी बड़ी विशेष कथा है। केवट ने कहा, भगवान ने कहा मांगी मांगी नावना केवट आना, कहा है तुम्हारा मर्म में जाना। भगवान ने मांगा, केवट ने कहा कि नौका नहीं दूंगा। केवट ने कहा कि गौतम की नारी अहिल्या तुम्हारे चरण को छूकर स्त्री हो गई।
अगर तुम नौका में बैठ जाओ, नौका स्त्री हो गई तो हम क्या चलाएंगे। केवट ने प्रस्ताव रखा, पहले चरण को स्नान कराऊंगा, फिर गंगा से पार उतारूंगा। सुनी केवट के बाइन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहासी करुणा आयन चितय जानकी लखन तना। और केवट ने कटौता में जल को भरा, भगवान की चरण को स्नान कराया और गंगा से पार उतारा। देवता गण केवट की आरती करने लगे कि पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनी मुदित गयो लय पार। बोलो केवट महाराज की, बोलो यति चक्रवर्ती राजा रामचंद्र की। केवट राम जी की आरती कर रहे हैं। तो चले प्रिय श्रोताओं, कथा को यहीं पर विराम करते हैं। और जैसे केवट हमारे राम की आरती कर रहे हैं, चले हम भी प्रभु की आरती करने का प्रयास करें। चले जनता लोग, सभी लोग खड़े होने का प्रयास करें। आरती हर रात्रि की तरह सजाओ, आरती को प्रज्वलित करो और दोनों दंपति साथ में होकर हमारे राम और मैया सीता की आरती करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलो आरती माता की। चले ढोल नगाड़े शंका और नाना प्रकार के बाजे बजंतरों के साथ में हम राम जी की आरती करने का प्रयास करें। करो मिलके सकल नर नारी रामायण माँ की आरती। ओ मैया हम सब सारे तेरी आरती। करो मिलके सकल नर नारी रामायण माँ की आरती। ओ मैया हम सब सारे तेरी आरती। ओ मैया रामायण माँ की आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया कारो मिलके सकल नर नारी रामायण माँ की आरती। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया अवत ब्रह्मादिक मुनि नारद पार्वती करे ज्ञान विशारद। कार्य से अनुसारद ललिता वन सुत करो नारी रामायण की आरती। करो सकल नारी रामायण की आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया भावत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। जात कवे कुंड बखानी भागवत भैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ भैया तारे
आरती की जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर का गए, रोग रोग जाके निकट न आए। आरती जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ कला की। अंजन गोत्र महाबलधारी, संत के प्रभु सदा सहाय। आरती जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ कला की। जय बिहार रघुनाथ रघाए, लंका जार पिया दुलारे। लंका सतोष समोष पिछाई, जात पवन सुत बार न लाए। आरती जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्ति बड़े सहारे। आरती जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ कला की। लंका जाए अतुल संहारे, राम दुख भाग सवारे। लक्ष्मण मूर्ति बड़े सहारे, अर्ध जीवन प्राण उभारे। आरती जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ कला की। पैसी पताल तोर चमकारे, रावण के भुजा उतारे। मारे भुजा सुर दल मारे, दैन्य भुजा संतन दन तारे। आरती जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ कला की। दैन्य भुजा संतन दन तारे, सुर नर मुनि जन आशीर्वाद। जय 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 हनुमान उतारे, आरती जय हनुमान लाला। आरती जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ कला की। कंचन तारक पूरलवसारी, आरती करत अंजना भारी। तो हनुमान जी की आरती गावे, बस बसो परम पद पावे। आरती जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ कला की। बसूट परम पद पावे, आरती जय हनुमान लाला। दुरारी, तुलसीदास प्रभु की रत गाए। आरती जय हनुमान लाला की, चरण रघुनाथ लाला। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
मंगल कर्पूरे आरती दर्शनम समर्पयामि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिदारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थं साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते
सभी बैठे आरती का दर्शन सभी लोग करने का प्रयास करें। चले आरती का दर्शन सभी बारी बारी करें और अपने ही हाथों से अपने ही माथे पर टीका जो है वो अर्पण करने का प्रयास करें। चले अंत में हाथों में फूल पाती को ले लो ग्रह स्वामिनी और प्रभु के चरणों में हर रात्रि की तरह क्षमा याचना करने का प्रयास करो। दूरी करो दुख दर्द सभी, दया करो भगवान। मन मंदिर उज्ज्वल करो, देव निर्मल ज्ञान मोरे रामा, देव निर्मल ज्ञान। जिस घर में शरण कमल चितलाय, तहारी वासा करे ज्योत अनंत जगाए मोरे रामा, ज्योत अनंत जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया, तहारी सत्यलोक से आए मोरे रामा, सत्यलोक से आए। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नमस्कार का भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ मोरे रामा, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम अस्तुमा सदगमया, तम सो ज्योतिर्गमया, मृत्युंजय अमृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। बोले रामायण महारानी की जय, विश्व सनातन धर्म की। पुष्पम समर्पयामि। अंत में प्रभु के चरणों में फूल पाती अर्पण करो और माथा टेकने का प्रयास करो। हरि ओम। यश कामना पूर्ति भव सर्वदा, मंगल प्राप्ति प्रति ग्रहतामम। माथा टेको, भगवान से आशीर्वाद की चेष्टा करो। एक बार फिर से देवियों सज्जनों आने के लिए जनता को विशेष धन्यवाद दिया। आज हमारे दानदाता श्रीमान और श्रीमती रितेश, उनके परिवार, धर्मेंद्र उनका परिवार, मेनिकाओ इंडियन एसोसिएशन को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। इनके यहाँ के प्रायोजक श्रीमान विजय शर्मा जी को। देवियों सज्जनों, कल एक बहुत ही विशेष भजन गायन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है दो बहुत बड़े कलाकारों के बीच में। शनिवार का जो कार्य होगा वो हम सुबह ठीक 10 बजे शुरू करेंगे और जो लोग किसी प्रकार से सहयोग, मन तन धन किसी प्रकार से सहयोग दे, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। कभी कभी लोग अग्नि हवन के लिए कुछ सामग्री लाते हैं। अगर जनता को किसी प्रकार सहयोग प्रदान करना है तो कृपा करके जो सामग्री है वो कल ही लाकर हमको देने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर से चले भगवान का जो चरणामृत है उसका पान करने का हम प्रयास करें। हरि ओम। श्री नैवेद्य अर्पणम समर्पयामि। राम कहे सुख उपजे,
विवर कृष्ण चंद्र पद गुरु शरणम। अकाल मृत्यु मरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुर्पादोदकम विद्वा पुनर्जन्म न विरतये। अंत में साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोता गण कर जोड़ के हमारी प्यारी जनता को हमारा प्यार भरा जय सिया राम। जय श्री राम।